इंसान के शरीर में 10 द्वार होते हैं। आपने सुना होगा कि इंसान के शरीर के अंदर 10 द्वार होते हैं। 9 द्वार जो आपको मालूम ही है और 10वां द्वार होता है ये, जिसे हम त्रिनेत्र बोलते हैं। तो ये बंद होता है और 9 द्वार खुले होते हैं। तो हमारी आत्मा, जो हमारी आत्मा है, वो इन 9 द्वारों से बाहर निकलती है। ये आपने सुना होगा, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और विद्वानों के मुंह से भी सुना होगा कि जब इंसान मरता है तो इन्हीं 9 द्वारों के अंदर से आत्मा निकलती है। लेकिन एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि आत्मा नहीं निकलती, इन 9 द्वारों से सूक्ष्म शरीर निकलता है। सूक्ष्म शरीर के अंदर ही आत्मा होती है, तो सूक्ष्म शरीर निकलता है इन 9 द्वारों से। जिसके कर्म अच्छे हैं उसकी आत्मा ज्यादातर आंखों से, कानों से, नाक से या मुख से निकलेगी, और जिसके बहुत ही अच्छे हैं वो त्रिनेत्र को फाड़ कर निकलेगी, यहां से 10वें द्वार से। और कर्म यदि खराब है, यदि नरक में जाना है, कर्म बहुत ही ज्यादा खराब है, तो बाथरूम या लैट्रिन के रास्ते से सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है। अब कुछ लोगों की बहस होती है, मैं एक बात और बता देता हूं। जो लोगों को मोक्ष मिलता है, जिन लोगों को मोक्ष मिलता है, पूर्ण मोक्ष, बिल्कुल निर्गुण ईश्वर से पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि किसी ने निर्गुण ईश्वर का नाम जपा है तो पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति। अब उसके प्राण कहां से निकलेंगे? कपाल से, यहां से। अब सोचने वाली बात यह है कि ये 9 द्वार है, 10वां द्वार ये हो गया, अब यहां तो कोई छेद ही नहीं है, तो आत्मा कैसे निकलेगी, कैसे सूक्ष्म शरीर निकलेगा? ये एक बहस का मुद्दा शुरू हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि आपने सुना होगा विद्वानों के मुंह से कि आत्मा जब निकलती है तो उसका आकार एक अंगूठे के बराबर होता है। ये साइंटिस्ट भी बताते हैं, मैं ही नहीं, ये साइंस भी कहती है कि अंगूठे के आकार के बराबर होती है आत्मा, जिसमें कि आत्मा नहीं, वो सूक्ष्म शरीर होता है। आत्मा तो इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म है कि उसको देखा ही नहीं जा सकता, यानी इन आंखों से उसकी चमक को देखा जा सकता है, लेकिन आत्मा को देखा नहीं जा सकता। हमारे शरीर में ये छिद्र होते हैं, ये जिससे पसीना बाहर आता है, ये हमारे शरीर में ये होल होते हैं, ये छिद्र होते हैं। ये छिद्र भी बहुत बड़े हैं, ये छिद्र भी इतने बड़े हैं कि शायद करोड़ों आत्माएं एक छिद्र से निकल जाए। तो जब आत्मा यहां से निकलती है तो हमारे शरीर के अंदर, पूरे शरीर के अंदर छिद्र होते हैं, ये आप भी जानते हैं, पूरे शरीर के अंदर छिद्र होते हैं, यहां भी, यहां भी, यहां भी। तो यहां से जब आत्मा निकलती है तो उस एक छिद्र से निकल के सीधी निर्गुण ईश्वर में जाके मिल जाती है। तो जो निर्गुण ईश्वर की आराधना करते हैं उनके प्राण यहां से निकलते हैं। दूसरा, आपने एक बात और देखी होगी कि जब इंसान मरता है तो उसको शमशान ले जाया जाता है, और कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि शमशान के अंदर जो मुर्दा होता है, एक बांस का ठोक लगाकर, यानी बांस लगाकर इस कपाल को फोड़ा जाता है, मुर्दे का कपाल को फोड़ते हैं। ये कहीं कहीं प्रक्रिया होती है, वो इसलिए फोड़ते हैं ताकि आत्मा यहां से निकल के मोक्ष पा सके। लेकिन इंसान इतना पागल है कि जो आत्मा उसकी पहले ही निकल चुकी है, अब उस मुर्दे के कपाल को क्यों फोड़ना? बात समझने वाली है कि जो आत्मा या जो सूक्ष्म शरीर 10 घंटे या 20 घंटे या 15 घंटे पहले निकल चुका है, तो कपाल को क्यों फोड़ना? लेकिन मुर्दे को, कपाल को फोड़ते हैं कि आत्मा यहां से निकले, अरे वो तो पहले ही निकल गई। तो कहने का मतलब यह है, यहां से सिर्फ उन लोगों की आत्मा निकलती है जो निर्गुण ईश्वर का ध्यान करते हैं, निराकार का ध्यान करते हैं। बाकी तो ये 9 द्वार, ये 10 द्वार, इन्हीं से
प्राण निकलते हैं। एक ये है जो पूर्ण मोक्ष